इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा इंडियन टैक्स सिस्टम होता क्या है और इंडियन टैक्स सिस्टम्स वर्क कैसे करता है। आज के वीडियो में हम बहुत सिंपल और इजी वे में जानने की कोशिश करेंगे इंडियन टैक्स सिस्टम होता क्या है, जीएसटी क्या होती है और हर सिटीजन कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट को पैसा पे करता है। आज का वीडियो बहुत यूजफुल और बहुत डिटेल में होने वाला है। आई होप कि वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिटीजन हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा गवर्नमेंट कहाँ यूज़ करती है। क्योंकि आप इंडियन सिटीजन हो, आपको पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि आपका पैसा गवर्नमेंट के पास कैसे और कहाँ यूज़ होता है। चैप्टर 1, टैक्स क्या होता है। टैक्स ना एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है जो हर सिटीजन और बिजनेसमैन गवर्नमेंट को देते हैं। आप सोचिए, अगर देश को चलाना है तो गवर्नमेंट के पास पैसे होने चाहिए, और वो पैसा कहाँ से आता है? जब हम टैक्स पे करते हैं। हम चाहे डायरेक्ट टैक्स पे करें या हम इनडायरेक्ट टैक्स पे करें, जब हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को तो उसी से देश चलता है, उसी से हमारी रोड बनती है, उसी से स्कूल कॉलेज बनते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं। आर्मी चलती है, पुलिस चलती है, सभी चीज़ें गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो हमारे और आपके टैक्स पेयर से आता है, जो हम टैक्स पे करते हैं। तो देश को चलाने के लिए ना टैक्स की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए गवर्नमेंट हमसे टैक्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हमसे टैक्स जरूर लेती है। चैप्टर 2, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है। गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लेती है क्योंकि उसको रोड बनाना होता है, उसको हॉस्पिटल बनाने होते हैं, आर्मी चलानी होती है, वाटर सिक्योरिटी देखनी होती है, पेंशन देने होते हैं और बहुत सारे स्कीम्स होते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है। इसलिए गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है। आप सोचिए, कोई सोसाइटी हो और उस सोसाइटी में कोई काम हो, बिल्डिंग्स में कोई काम हो या पर्सनल कोई काम हो, तो सारे लोग उस एक व्यक्ति को पैसा देंगे जो उस काम को करा सकता है। सेम ऐसे ही होता है, सिटीजन से पैसा लेकर गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती है, अपने जो वर्क होते हैं जो हमारे डेवलपमेंट के लिए ही होते हैं उनको सैलरी देनी होती है। बहुत चीज़ें गवर्नमेंट को करनी होती है, इसलिए गवर्नमेंट उन पर टैक्स लेती है और हमारे लिए डेवलपमेंट करती है। चैप्टर 3, इंडिया में ना कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं। तो मेनली इंडिया में 2 टाइप्स के टैक्स होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स। पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जब कोई सिटीजन या कोई बिजनेसमैन डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, वो कैटेगरी डायरेक्ट टैक्स पेयर में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिजनेस करते हो तो उसमें आपको डायरेक्ट टैक्स पे करना होता है। आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है, आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, आप सैलरी अर्न करते हो तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है। आप ना कोई इन्वेस्टमेंट करते हो और उसमें आपको प्रॉफिट होता है तो उसमें भी आपको डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है। हम सब ये सारी चीज़ें डायरेक्ट टैक्स कैटेगरी में आती हैं, आपको डायरेक्ट टैक्स पे करना होता है। अब हम बात करेंगे दूसरी टैक्स के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्स में ना गवर्नमेंट आपसे सीधे टैक्स नहीं लेती है, आपसे टैक्स किसी सर्विस के थ्रू, किसी प्रोडक्ट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मूवी टिकट खरीदते हो तो उसमें जीएसटी जुड़ा होता है, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें जीएसटी ऐड होता है, आप कोई सर्विस लेते हो तो उसमें जीएसटी ऐड होता है। यानी कि गवर्नमेंट आपसे इनडायरेक्ट तरीके से टैक्स लेती है। आगे के वीडियो में जानेंगे जीएसटी क्या होता है। तो इंडिया में 2 तरीके के टैक्स होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट टैक्स लेती है और इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट आपसे इनडायरेक्टली तरीके से किसी सर्विस और प्रोडक्ट के थ्रू टैक्स आपसे लेती है। यानी कि सभी लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। चैप्टर 4, जीएसटी क्या होता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 2017 से पहले इंडिया में ना बहुत सारे टैक्सेस होते थे जो सिटीजन्स के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। ये पूरा का पूरा सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था। पहले बैड टैक्स लगता था, एंटी टैक्स लगता था, लग्जरी टैक्स लगता था। ऐसे बहुत सारे टैक्सेस थे जो आम स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। तब ना गवर्नमेंट को ये चीज़ समझ में आई, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। आज के टाइम पे गुड्स एंड सर्विस पे जीएसटी लगता है। मान लीजिए आपने कोई मोबाइल बाय करी, उसको खरीदा, उस मोबाइल का जो प्राइस है वो 20,000 है और उसमें 18% जीएसटी लग गया। उस मोबाइल का जो रेट होगा वो 26,000 हो जाएगा। तो जो सेलर होता है ना, वो 18% जीएसटी कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा। यानी कि सेलर को बहुत सारे टैक्सेस देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको जीएसटी पे करना है। तो ऐसे में ना उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए।
उसको बहुत सारे टैक्स नहीं देने पड़ते, सिर्फ जीएसटी टैक्स ही भरना पड़ता है। चैप्टर 6 टैक्स सेविंग करना और टैक्स चोरी करना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अपने टैक्स को सेविंग कर सकते हो, अपने टैक्स बचा सकते हो, लेकिन आप गवर्नमेंट को रूल्स को अनफॉलो करके, आप गलत बिल दिखा करके, आप गलत आईटीआर फाइल करके, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे के अगर आप तब टैक्स बचाते हो तो वो एक क्राइम है। सिंपल वे में आप रूल को फॉलो करके टैक्स सेविंग करते हो तो वो स्मार्टनेस है, और रूल को अनफॉलो करके इनलीगल तरीके से आप टैक्स को बचाते हो तो वो क्राइम है। तो आपको सोचना है कि आपको टैक्स सेविंग करनी है, लेकिन रूल के हिसाब से, गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करके, और गवर्नमेंट के रूल को अनफॉलो करके आपको टैक्स की सेविंग नहीं करनी है, नहीं तो वो क्राइम होगा और आपको उसमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अगर आपको ना ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ना अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करो, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है, हर किसी को होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी वैल्यू दी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे यूजफुल वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स का मतलब होता है जब आपकी इनकम गवर्नमेंट रूल के हिसाब से टैक्सेबल होती है तो आपको ना गवर्नमेंट को अपनी इनकम से कुछ परसेंटेज देने होते हैं। ये टैक्स सैलरी, बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम्स और कुछ इन्वेस्टमेंट गेन्स पर लग सकता है। हर साल बहुत सारे लोग अपने इनकम की डिटेल्स फाइल करते हैं। इस प्रोसेस को ना इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करना कहते हैं।